टॉपिक हमारे पास और वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड। ये हाइट के साथ आपकी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है अपने पास समान अर्थ है। हर सरफेस पे हमने निकाला था कि वो बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और रेडियस r है, ठीक है। तो इस केस में क्या था, हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू आई थी g gm by r, ये रिलेशन आया था। अब इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा, वेरिएशन ऑफ g विद द हाइट, मतलब हाइट के बढ़ेगी, मतलब यह सरफेस से मान लो बाहर चला गया, क्या चला गया बाहर, कितना h हाइट, कितनी हाइट चला गया बेटा, h हाइट पे चला गया। तो हमारी g की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब जो g की वैल्यू आ गई बेटा वो क्या आएगी, gm by r plus h। नीचे वाला बड़ा है तो g की वैल्यू होगी डिक्रीज, क्या होगी। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि यदि आप हाइट और सरफेस से ऊपर जाते तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। टू दिस रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के रिलेशन से हमें पता चलता है जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इनका हम रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, कैसे, इनको डिवाइड करो नंबर 1 एंड 2 को, g by g डैश by g, क्या लिखोगे, gm अपॉन में r plus h स्क्वायर, क्लियर। ये नीचे gm, ऊपर क्या जाएगा r स्क्वायर, gm cancel out, we have right g dash is equal to g r square by r plus extra, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत है, बताओ मुझे, यहाँ तो क्लियर हो गया। यहाँ पे r स्क्वायर नीचे r, अगर मैं यहाँ से r बाहर निकाल लूँ r बाहर निकल जाएगा, r अपॉन में r का स्क्वायर, मतलब इसका 1 प्लस में h by r की पावर 2, तो r स्क्वायर कैंसिल, बच गया मेरे पास 1 by 1 प्लस h r बस, क्लियर। अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, g डैश by g इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस h by r स्क्वायर, ठीक है। ये मैं ऊपर की तरफ ले जाके जाता हूँ बेटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस h by r माइनस, इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक क्लास स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग जब आप 9th क्लास में बैठते हो आपने क्या था, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है बेटा ये इसके साथ आ जाती है आपकी, ये पावर देखो, ये है पावर आ गई 2 है ना, इसके साथ आ जाएगी तो गई 2h बस, ये ही इसका आंसर है। इसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, इसकी पावर आगे ले लिया हमने, तो इसका आ गया g डैश by g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h by r मल्टीप्लाई g, तो ये वैल्यू क्या हो गई, g डैश की वैल्यू किससे कम हो गई, g से g माइनस दिस वैल्यू, इतनी घटा के वो वैल्यू होगी ना, ये मैंने क्यों निकाला है कि आप g डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं इससे कि अब आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, यदि आपकी हाइट कितनी बच गई 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर, क्योंकि r और g तो अपने पास रहेगा, r और g तो क्या रहेगा, हाइट तो बढ़ेगी, जो हाइट बढ़े वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से g डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वेरिएशन अपना हाइट के साथ इसका कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम इसका मास और वेट को कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मास एंड वेट, ठीक है। मास एंड वेट, मास क्या होता है, वेट एक बड़ा फोर्स होता है, वेट और मास, ठीक है। तो मास और वेट क्या होता है, तो वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, ये टॉपिक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मास क्या है। तो मास क्या होता है, मेरे पास द अमाउंट ऑफ
matter containing in a body. The amount of matter, amount of matter containing, ठीक है, in a body. एक बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका मास। उसको क्या बोलते हैं, उसका मास। ठीक है, और जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है सभी प्लेस पे। मास ऑलवेज बी कांस्टेंट। मास की वैल्यू फॉर्मूला करके लेते हैं, मास इज कांस्टेंट। मास क्या है बेटा, कांस्टेंट। और ये क्या है बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या ये, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिनका क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड बेटा। इसका ओनली क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका जो अपने पास सिंबल होता है एम, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है अपने पास, एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम। क्या होती है, केजी, किलोग्राम। और इसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है बीम बैलेंस। इट इज मेजर बाय बीम बैलेंस। किससे मेजर किया जाता है, बीम बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। बीम बैलेंस से किया जाता है बेटा, मेजर किया जाता है। तो मास क्या होती है, किसी मैटर के, किसी भी अपने पास बॉडी के पास क्या होता है, जितनी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मास। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से। और ये इंडिपेंडेंट होती है किससे, अपने एक्सेलरेशन से। किससे होती है, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उससे इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू, इंडिपेंडेंट किससे होता है, इंडिपेंडेंट टू एक्सेलरेशन due to gravitational force, due to gravitational force से अपने पास इंडिपेंडेंट होती है। और मास हमारा क्या मेजर करता है, मास इज मेजर इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास क्या करता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी को मेजर करता है। इसको बोलते हैं इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं उसको, इनर्शियल मास। पढ़ा था हमने, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पे। क्योंकि मास मेजर क्या करता है, इनर्शिया। मास मेजर करता है क्या, मास इज मेजर इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी जिसको बोलते हैं इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास के नाम से उसको जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इनर्शियल मास के नाम से उसको जाना जाता है। और मास हमेशा क्या क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा। मास हमेशा क्या रहेगा आपका, मास ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा अपने पास। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे थे इनर्शियल मास की, किसकी बात कर रहे थे, तो इनर्शियल मास की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी एसआई यूनिट तो मैंने बता दिया आपको, केजी होती है, किलोग्राम होते हैं ना। सीजीएस यूनिट बताइए क्या होगी, जल्दी से क्या होगी, ग्राम। क्या होगा बेटा, ग्राम। तो अब है इसकी प्रॉपर्टी इनर्शियल मास। मास की नहीं, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास किसमें होता है, इनर्शियल मास की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इनर्शियल मास की प्रॉपर्टी, इनर्शियल मास की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है, it is the proportional to the quantity of matter containing in the body। ये proportional होता है, it is directly proportional to the quantity of matter। it is proportional to the amount of matter present in the बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसके ऊपर डायरेक्ट। जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा उसका
मास होगा, जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा। फिर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज से, इट इज इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी क्या शेप है, क्या साइज है, क्या स्टेट है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। बॉडी की कैसी भी साइज शेप हो, उसके मास के ऊपर, उसके इनिशियल मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है अपने पास। इट इज नॉट डिपेंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है किससे? टेम्परेचर से, टेम्परेचर से, टेम्परेचर ऑफ बॉडी से। क्या होता है ये? इंडिपेंडेंट। क्या होता है ये? इंडिपेंडेंट। बॉडी का टेम्परेचर बढ़े घटे वो उससे इंडिपेंडेंट होता है अपने पास। अगला जो पॉइंट है वो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय presence and absence of other bodies. It is not affected by, it is not affected by another body, another body। दूसरी जो बॉडी है इसके नियर बाय, उससे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो ये इसका अपने पास है, क्लियर। ये ऑलरेडी ये इनिशियल प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी मैटर की होगी उतना यहाँ पे इनिशियल मास ज्यादा होगा बेटा। सेकंड इंडिपेंडेंस होता है, ये बॉडी का जो बॉडी है वो किसी भी शेप साइज की हो सकती है, उससे इंडिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है ये। और ये आसपास की ऐसी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वेट। मास के बारे में बात कर ली, अब करेंगे वेट पे। मास पे जो फोर्स लगता है, किसी मास के ऊपर जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या बोलते हैं? वेट। उसको क्या बोलते हैं? वेट। द फोर्स एक्टेड बाय ए मास बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आया? द ग्रेविटेशनल, कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड बाय अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है,